आज हम जो एक टॉपिक लेके आए हैं वो है बीएड थर्ड सेमेस्टर का। सब्जेक्ट है माइक्रो टीचिंग और स्टार्ट करते हैं हम दोनों ही लैंग्वेज में। पार्ट 1 हमारा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। माइक्रो टीचिंग बीएड। व्हाट आर मैक्सिम्स इन माइक्रो टीचिंग्स? मैक्सिम्स क्या होती है माइक्रो टीचिंग में? डेफिनेशन हम देखते हैं कि मैक्सिम ऑफ टीचिंग आर जनरल रूल्स आर प्रिंसिपल दैट गाइड अ टीचर ऑन हाउ टू टीच इफेक्टिवली। डेफिनेशन से ही समझ में आ रहा है कि ऐसे रूल्स और प्रिंसिपल होते हैं जो टीचर को ये गाइड करते हैं कि हमको कैसे आसानी से छात्रों को समझ में आए, किस तरीके से उनको पढ़ाया जाए। मतलब हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो कितना इफेक्टिवली होना चाहिए कि बच्चे जल्दी से इसको समझ सकें। In micro teaching, these maxims help the teacher in presenting lesson step by step, making concept clear and improving communication skills. अब मैक्सिम्स में क्या होता है? मैक्सिम्स में क्या होता है कि कुछ रूल्स और प्रिंसिपल होते हैं जो शिक्षक ये बताते हैं कि कैसे पढ़ाना चाहिए जिससे कि छात्र आसानी से समझ में आ जाए। ये तो हमारे मैक्सिम्स हो गए। माइक्रो टीचिंग क्या होता है? माइक्रो टीचिंग वो चीज होती है जो मैक्सिम्स में टीचर की हेल्प करते हैं। अब माइक्रो टीचिंग में क्या होता है कि टीचिंग से समझ में आ रहा है कि पढ़ाना। कैसे पढ़ाना? लेसन जो हम पढ़ाएंगे उनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि आप पीछे का लेसन पहले पढ़ा दें। तो लेसन जो है वो हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाएंगे। कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए, बच्चों को आसानी से समझ में आना चाहिए और आप जो पढ़ाएंगे उससे उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इम्प्रूव होना चाहिए। Simply but maxim are the golden rules of teaching that make learning easy, interesting and meaningful for student. मतलब आसान शब्दों में कहा जाए कि मैक्सिम्स क्या होते हैं? मैक्सिम्स रूल्स होते हैं। रूल्स, गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल्स होते हैं, कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनसे पढ़ाना क्या हो जाता है, टीचिंग करना, लर्निंग करना इंटरेस्टिंग हो जाता है, ईज़ी हो जाता है और मीनिंगफुल हो जाता है स्टूडेंट के लिए। आजकल बहुत कुछ चेंज हो गया है टीचिंग में, पहले की तरह टीचिंग नहीं रही है। आजकल बच्चों को ऐसे समझाया जाता है प्रैक्टिकली कि बच्चों को आसानी से चीज़ें दिमाग में छप जाएँ। कॉमन मैक्सिम ऑफ टीचिंग। अब टीचिंग के कुछ प्रमुख मैक्सिम या सिद्धांत बोल सकते हैं। रूल्स क्या हैं? पहला हम देखेंगे नोन टू अननोन, अर्थात नोन मतलब जानते हुए से जो हम नहीं जानते उसकी ओर जाना। मीनिंग देखेंगे हम, स्टार्ट विथ व्हाट स्टूडेंट नो, बच्चों को क्या पता है, फिर हम नए चीज में जंप कर देंगे। ज्ञात से अज्ञात की ओर पढ़ाना। सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर जाना, बच्चों को पहले सिंपल तरीके से हम समझाएंगे और फिर हम उसको कॉम्प्लेक्स की ओर ले जाएंगे। ऐसा नहीं कि हम पहले कठिन चीजें बता बता दें तो बच्चे घबरा जाएं। तीसरा है कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। स्टार्ट करेंगे हम रियल ऑब्जेक्ट से और देन किस में जाएंगे, हम आइडियाज में जाएंगे। फोर्थ है पर्टिकुलर टू जनरल। सबसे पहले तो हम उनको एग्जाम्पल देंगे और फिर उसको हम जनरलाइज करेंगे। एग्जाम्पल देंगे फिर हम उसको हम क्या करेंगे, उसका एक्सप्लेन करेंगे। अब आजकल देखा होगा कि आपने साइंस में बच्चों को पहले प्रैक्टिकल के से समझाते हैं। बच्चे पहले एक्सप्लेन एग्जाम्पल के तौर पे सीखते हैं, फिर उसको जल्दी लर्न कर लेते हैं। फिफ्थ है होल टू पार्ट। सबसे पहले तो होल टॉपिक को हम समझाएंगे, देन उसके पार्ट्स करेंगे। सिक्स है एनालिसिस टू सिंथेसिस। ब्रेक डाउन फर्स्ट देन कंबाइन। सबसे पहले हम छोटे-छोटे टुकड़ों में करेंगे और उसको क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। फॉलो स्टूडेंट इंटरेस्ट देन लॉजिक। क्या हम देखेंगे बच्चों का इंटरेस्ट किस में जा रहा है, हम उस तरीके से पढ़ाएंगे और फिर लॉजिक पकड़ेंगे उसका। इंडक्शन टू डिडक्शन मेथड आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। पहले हम एग्जाम्पल को समझाएंगे, देन हम उसके बाद उसका रूल बताएंगे। मैथ्स में बहुत सारा ऐसा देखा जाता है कि पहले एग्जाम्पल दिया जाता है, देन उसका रूल अप्लाई किया जाता है। नाइन्थ है नियर टू फॉर। स्टार्ट विथ नियर बाय। पहले आसपास की चीजों को समझाएंगे, फिर हम दूर की ओर जाएंगे। टेंथ है एम्पेरिकल टू रेशनल। फ्रॉम एक्सपीरियंस टू रीजनिंग। हमने जो अनुभव किया है वो एग्जाम्पल में हम बताएंगे और फिर आगे हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। इन माइक्रो टीचिंग द मैक्सिम हेल्प द टीचर टू प्लान द लेसन इफेक्टिवली। क्या होता है माइक्रो टीचिंग? माइक्रो टीचिंग में क्या होता है, मैक्सिम्स जो हैं वो टीचर को हेल्प करते हैं। कुछ रूल जो हैं होते हैं वो कैसे हेल्प करते हैं, अगर रूल को फॉलो करें तो लेसन जो है प्लान द लेसन इफेक्टिवली।
हमारा जो लेसन प्लान रहेगा वो इफेक्टिवली रहेगा। कम्युनिकेट आइडिया क्लियरली, हम अपने आइडिया बच्चों से आसानी से क्लियरली कम्युनिकेट कर पाएँगे। मेक लर्निंग ईज़ी और इंटरेस्टिंग, बच्चे जल्दी से समझेंगे और इंटरेस्ट लेंगे और बच्चों का क्या होगा, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड टीचिंग स्किल्स। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।